सुंदर वन जंगल में दिसंबर महीने की कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आसमान से लगातार सफेद बर्फ के फाहे गिर रहे थे। बर्फीली हवाएं पूरे जंगल में सनसनाती हुई चल रही थी। पेड़ों की टहनियों, घास और छोटे छोटे रास्तों पर बर्फ की हल्की सफेद चादर बिछ गई थी। छोटे छोटे पक्षी अपने अपने घोंसलों में दुबके बैठे थे। पूरा जंगल ठंड से कांप रहा था। जंगल के एक कोने में एक पुराने पेड़ पर रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू और दो बच्चों के साथ रहती थी। उनका छोटा सा घर सूखी घास, टहनियों और पुराने पत्तों से बना था। घर कई जगह से टूटा हुआ था। बर्फीली हवा सीधे घर के अंदर आ रही थी। पूरा परिवार ठंड से परेशान था और खाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं था। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे पंख ठंड से सुन्न हो गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा धैर्य रखो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। रानू, मैं सुबह से पूरे जंगल में दाने ढूंढ रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं मिला। हम कब तक इस टूटे हुए घर में रहेंगे? उदास मत होइए टुन्नू जी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मुझे विश्वास है कि वह हमारी जरूर मदद करेंगे। उसी समय सामने बने बड़े बड़े गर्म घरों में गोरी कौवी और मिट्ठू तोता आराम से बैठे हुए थे। वे रानू के टूटे हुए घर और उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। अरे गौरी, जरा नीचे देखो। रानू का घर तो पहले से भी ज्यादा टूट गया है। हा हा हा। लगता है आज रात ये लोग ठंड से कांपते रहेंगे। गरीबों की जिंदगी ऐसी ही होती है, न अच्छा घर, न आराम। सही कहा गौरी बहन। इन्हें हमारे इलाके से दूर ही रहना चाहिए। उनकी हंसी सुनकर रानू बहुत दुखी हो गई। रानू चुपचाप जंगल के बीच बने एक पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। हे भगवान, मेरे बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है? वे ठंड से कांप रहे हैं। क्या इस पूरे जंगल में कोई हमारी मदद नहीं करेगा? तभी अचानक आसमान में सुनहरी रोशनी फैल गई। चारों तरफ रंग बिरंगी फूलों की पंखुड़ियां उड़ने लगी। पूरी हवा मीठी खुशबू से भर गई। उसी समय एक सुंदर फूल परी रानू के सामने प्रकट हुई। डरो मत रानू, मैं जादुई फूलों की परी हूँ। मैं तुम्हारे अच्छे कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रणाम परी जी, कृपया मेरे परिवार की मदद कीजिए। रानू, तुम हमेशा दूसरों की सहायता करती हो, इसलिए मैं तुम्हें एक अनमोल उपहार देने आई हूँ। फूल परी ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई। अचानक रानू के घर के सामने एक विशाल चमचमाता जादुई फूल उगाया। उसकी पंखुड़ियां सोने जैसी चमक रही थी। फूल से हल्की हल्की गर्म हवा निकल रही थी। जहां उसकी खुशबू पहुंचती, वहां ठंड कम हो जाती थी और चारों तरफ सुखद गर्माहट फैल जाती थी। यह कोई साधारण फूल नहीं है, यह जादुई फूल है। जब भी तुम्हें ठंड लगेगी, यह पूरे घर को गर्म कर देगा। जब भी भूख लगेगी, इसकी पंखुड़ियों से स्वादिष्ट भोजन निकल आएगा। लेकिन याद रखना, अगर कोई लालच में आकर इसे चुराने की कोशिश करेगा, तो उसे जादुई सजा मिलेगी। धन्यवाद परी जी, आपने हमारे परिवार की जिंदगी बदल दी। फूल परी मुस्कुराई और सुनहरी रोशनी में गायब हो गई। जैसे ही पूरा परिवार जादुई फूल के पास आया, उसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे खिलने लगी। पूरा घर मीठी खुशबू से महक उठा और ठंडी हवा की जगह हल्की हल्की गर्माहट फैल गई। बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वाह माँ, अब बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। यह फूल कितना सुंदर है। रानू, सचमुच भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारे बच्चों को ठंड नहीं सताएगी। हाँ टुन्नू जी, यह सब फूल परी की कृपा है। हमें हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए। अगली सुबह सूरज निकलते ही जादुई फूल फिर से चमकने लगा। उसकी पंखुड़ियां खुली और उनमें से मीठे मीठे फल, ताजे दाने और गर्म गर्म भोजन निकल आया। कुछ ही दिनों में पूरे सुंदरवन जंगल में उस जादुई फूल की चर्चा फैल गई। ये खबर गोरी कौवी और मिट्ठू तोता तक भी पहुंची। गौरी, अगर यह जादुई फूल हमारे घर में आ जाए तो हमें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सही कहा। दोनों सीधे रानू के घर पहुंचे। रानू, यह फूल तुम्हारे किसी काम का नहीं है। इसे हमें दे दो। नहीं गौरी बहन, ये फूल मुझे फूल परी ने दिया है। मैं इसे किसी को नहीं दे सकती। अगर तुम नहीं दोगी, तो हम खुद ही इसे ले जाएंगे। जैसे ही उन्होंने जादुई फूल को पकड़कर उखाड़ना चाहा, तेज सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई। उन्हें एक जोरदार जादुई झटका लगा और वे डर के मारे कांपने लगे। बचाओ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी जादुई फूल की गूंजती हुई आवाज पूरे जंगल में सुनाई। लालच करने वालों को अपनी गलती की सजा जरूर मिलती है। दूसरों की मेहनत का फल छीनने वाला कभी सुखी नहीं रहता। अपनी गलती का एहसास होते ही गौरी कौवी और मिट्ठू तोता ने रानू से माफी मांग ली। रानू, हमें माफ कर दो। हम लालच में अंधे हो गए थे। अब से हम कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएंगे और सबकी मदद करेंगे। कृपया हमें बचा लो। हे प्यारे जादुई फूल, इन्हें माफ कर दो।
इनकी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। रानू की प्रार्थना सुनकर जादुई फूल से सुनहरी रोशनी निकली। उसका जादू शांत हो गया और गोरी कौवी तथा मिट्ठू तोता आजाद हो गए। धन्यवाद रानू, आज हमें समझ आया कि दयालुता सबसे बड़ा धन है। अगर कभी जरूरत हो तो हमारे घर जरूर आना। ये जादुई फूल सबकी भलाई के लिए है। उस दिन के बाद गोरी कौवी और मिट्ठू तोता पूरी तरह बदल गए। उन्होंने गरीब पक्षियों की मदद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे सुंदर वन में फिर से रंग बिरंगे फूल खिल गए। ठंड के बीच भी पूरा जंगल खुशियों, प्यार और अपनापन से भर गया। रानू और उसका परिवार भी जादुई फूल की गर्माहट और खुशियों के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। सीख, हमें कभी भी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लालच हमेशा बुरा परिणाम देता है, जबकि दया, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने से सच्ची खुशी मिलती है।